हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, विच इज़ गांधी जी 7 सिंस। नाउ गांधी जी के 7 सिंस जो है ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। इसके 7 सिंस में जो 7 स्टेटमेंट्स हैं उनको एक एक करके पूछा जा सकता है। आपसे एक एक स्टेटमेंट को इलोबरेट करके पूछा जा सकता है कि आप जैसे बताओ कि बिजनेस विदाउट मोरालिटी का क्या मतलब होगा, ठीक है। प्लेजर विदाउट कंसाइंस का क्या मतलब है, आप इसको रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे। करंट करंट सिनारियोज के अंदर किस तरीके से कितने ये एप्लीकेबल हैं, क्या आज भी ये रिलेवेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। एंड 7 सिंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो डेटा है आप इसको मल्टीपल आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। जीएस 1, 2, 3 जहाँ पे भी आपको लगे आप उसको कंक्लूजन के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर यूज़ करो, ऐसे के अंदर उसको यूज़ करो, जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस या जो केस स्टडीज़ होते हैं उसके अंदर यूज़ करो। तो इसका बेस्ट तरीका याद रखने का ये है, इसको एक A4 शीट पे लिख लो और अपने बाथरूम की दीवार पे, अपने रूम की दीवार पे, जहाँ पे भी आपको लगता है इसको चिपका लो कि आप दिन में इसको 4 बार देखो। धीरे धीरे याद हो जाएगा, सबकॉन्शियसली दिमाग में छप जाएगा और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि मुझे इस टॉपिक में इसको लिखना है। दीज आर रियली, ट्रस्ट मी, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल। बहुत छोटा है बट ये बहुत यूजफुल है। 2016 में क्वेश्चन आया था बट इसी की तरह रिपीटेटिव काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सिंस। नाउ ये 7 सिंस है, इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। हम इसमें एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे क्या होते हैं, करंट क्या रेलेवेंस है, क्या एग्जाम्पल पुट करोगे और आप खुद कैसे समझोगे। बहुत देखो यार, ये बहुत सिंपल है एक्चुअली। मैं आपको एक बार अगर इनका कॉन्टेक्स्ट समझा दूँ तो आप खुद ही बोलोगे कि अच्छा मैम इसमें तो हम ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अच्छा हम इसमें तो ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली डू वन थिंग। अगर आपको लगता है कि 7 सिंस के अंदर कोई भी आपको रियल लाइफ से एग्जांपल या किसी पर्सन की रिलेटेड लाइफ से एग्जांपल आपको लगता है तो पुट दैट इनटू द कमेंट सेक्शन, लेट अदर पीपल आल्सो नो, शेयर योर नॉलेज। अगर आपको अच्छा एग्जांपल लगता है कमेंट सेक्शन में लिखो, बाकी लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग शेयर करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो देखो अभी क्या क्या है 7 सिंस में। पहला तो है वेल्थ विदाउट वर्क। वेल्थ विदाउट वर्क का क्या हुआ कि बिना कोई काम धंधा करे धन की जो प्राप्ति होती है, चाहे वो गैम्बलिंग से हो, चाहे वो किसी और को जबरदस्ती काम करा के हो, स्लेवरी से हो, या फिर चाहे आपको पुश्तैनी कोई ऐसा धन मिल गया है, उसकी मैं नहीं बोल रही कि पुश्तैनी धन आपको ना मिले, लेकिन आपको उसकी कद्र नहीं है और आप उसको गलत चीज़ों में जो यूज़ कर रहे हो वो सिन में आता है। अच्छा, गांधी जी ने इसको सिन क्यों बोला, मैं आपको ना सारा आज टेक्स्ट है पूरा, आप टेलीग्राम पे PDF डाउनलोड कर लेना, यू विल गेट एवरीथिंग। बट मैं आपको आज हम वर्बली एज ए डिस्कशन में आपको डिस्कस करूंगी कि 7 सिंस क्यों बोला। गांधी जी को लगता था कि सोसाइटी को बांधने के लिए कुछ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज जरूरी होती हैं। सोसाइटी उन्हीं से बनती है। अगर हर इंसान वो करेगा जो उसको पसंद है, चाहे वो एथिकल हो ना नॉन एथिकल हो, तो वो सोसाइटी कभी एक इंटीग्रेटेड, एक कॉमन सोसाइटी नहीं रह पाती। तो गांधी जी ने 7 ऐसी बातें बोली थी जो सोसाइटी को ब्रेक करती है, ठीक है, जो ह्यूमन को डिह्यूमनाइज करती है। तो उन्होंने ये 7 चीज़ें बोली थी कि आप वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिग्रेड करती है, जो नहीं होनी चाहिए, पाप है ये सारी चीज़ें, तो इनको मत करो। तो ये इन्होंने बोला था। तो उन्होंने पहला बोला कि वेल्थ विदाउट वर्क मत करो। फिर उन्होंने बोला प्लेजर विदाउट कंसाइंस, सब खुशी करो, अपना आराम से चिल करो, जो आपको पसंद है वो करो, लेकिन उसको बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के मत करो। यू डोंट हैव टू बी इररिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो होता ना कि माइंडलेस फन करना, माइंडलेस फन करने पे गांधी जी मना करते थे। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देख लो ऑनलाइन स्टॉकिंग हो गया। ऑनलाइन स्टॉकिंग में आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हो। जैसे कि रेप कल्चर हो गया है, ठीक है, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट का कल्चर हो गया है, जैसे कि माइंडलेस कंज्यूमरिज्म का कल्चर हो गया है। ये सारी चीज़ें क्या है, प्लेजर विदाउट कंसाइंस है कि आप कर रहे हो बट आप उसमें दिमाग नहीं लगा रहे हो। तो दीज आर नॉट गुड। देन थर्ड इज नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। ये तो अत्यंत ही आवश्यक है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर में थोड़ा सा पीछे जाओ, याद करो, हमने अभी रिसेंटली GS4 में 2 कोट करे थे। एक तो कोट था वॉरेन बफे का और एक तो नेपोलियन बोनापार्ट का था। तो वॉरेन बफे ने बोला था आपके पास 3 एम्प्लॉय हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट है, एक बहुत हार्ड वर्किंग है और एक जो बहुत इंटेग्रिटी वाला इंसान है। तो अगर आपको तीनों में से चूज करना पड़े तो आप इंटेग्रिटी वाले को चूज करोगे। फिर आया था बिजनेस विदाउट एथिक्स और कॉमर्स विदाउट मोरालिटी।
आप काम धंधा कर रहे हो, अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसमें एथिकल या मोरल नहीं हो तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। जैसे बहुत ही सिंपल सा है, जो दाल होती है या गेहूं होते हैं, अगर आप उसमें कंकर मिला देते हो, दूध में आपने एक्स्ट्रा पानी मिला, मैं तो छोटी बातें बता रही हूँ आपको, ये जो चीज़ें हैं ये बिजनेस विदाउट एथिक्स जो है ये पाप है। देन साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल है। न्यूक्लियर फ्यूजन सबने सीखा, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन से वही न्यूक्लियर एटम बॉम्ब बनाया आपने और वही अपनी न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करी, एक ऐसी एनर्जी जो एनवायरमेंट को सेव कर रही है और 24/7 आपको एनर्जी दे रही है। और दूसरा एक ऐसा बॉम्ब बना दिया आपने उसी सेम टेक्नोलॉजी से लेके जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली, और आज भी स्टिल इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट इन द सोसाइटी, है ना। तो वो हो गया साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। जैसे कि डार्क वेब का कल्चर हो गया है, इंटरनेट सबने बड़े अच्छे पर्पस के लिए बनाया था, बट इफ यू आर यूजिंग इंटरनेट फॉर द मॉब लिंचिंग, अगर आप डार्क नेट यूज करते हो कि आप जो टेररिज्म की एक्टिविटीज है उनसे जुड़ो, जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज है उनसे जुड़ो, तो ये सारी चीजें पाप हो गई। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, यहाँ पे किसी लिविंग बीइंग के सेक्रीफाइस की बात नहीं हो रही है। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस में बात हो रही है कि जो बुरी आदतें हैं उनको त्यागना। अगर आप पूजा पाठ करोगे लेकिन आप वही ऐसी बुरी बातें करोगे, आप पाप कर रहे हो, तो वो वर्शिप, वो आपकी जो पूजा है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स आज के ज़माने का सबसे इम्पॉर्टेंट है। विदाउट प्रिंसिपल्स, विदाउट सम मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज इफ़ यू डू द पॉलिटिक्स, तो वो पॉलिटिक्स सोसाइटी को तोड़ के रख देती है। एग्जाम्पल ले लो, 1857 के बाद में जब हिंदू मुस्लिम एकता को अंग्रेजों ने फूट डालो की नीति से तोड़ना शुरू करा था, तो वो उनकी पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल थी। उनको तब उन्होंने अपने फायदे के लिए करा, लेकिन अगर आप देखो तो हिंदू एंड मुस्लिम का जो विभाजन है वो वहां से शुरू हुआ था। उससे पहले मैं हिंदू हूँ या तो मुसलमान है, ये चीज़ कभी नहीं आई थी। उसके बाद में दिस थिंग स्टार्टेड कमिंग, एंड कहीं ना कहीं देश के विभाजन का अगर आप बोलो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो 1857 में उनकी जो फूट डालो राज करो नीति थी, कहीं ना कहीं ये वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद भी आप देख लो बहुत सारी ऐसे कम्युनल के राइट्स होती रहती हैं, या फिर जो रिलीजन के नाम पे देश को बांटा जाता है, लोगों को बांटा जाता है, वो सारे क्या है, प्रिंसिपल्स, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स है। तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप पुट कर सकते हो कि 7 सिंस में क्या है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कहीं पे, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कैसे कैसे 7 सिंस है, इनको किन्होंने बोला है, क्या चीज को उन्होंने बोला है कि भाई ये पाप है। जैसे नॉलेज विदाउट कैरेक्टर में उन्होंने बोला है कि तुम अगर सिर्फ करियर बिल्डिंग पे, एक डिग्री लेने पे या सिर्फ एक ग्रेड लेने पे ध्यान रख रहे हो तो वो पाप है। फोकस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑल्सो, कैरेक्टर बिल्डिंग विदाउट कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ सिन, तो ये गांधी जी ने बोला था। तो ये कंटेंट मैंने आपको समझा दिया है, हम वन बाय वन एक बार विल जस्ट गो थ्रू कि 7 प्रिंसिपल्स क्या है। तो पहला था पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। देखो यार, ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि पावर करप्ट्स पीपल, पावर करप्ट्स एवरीथिंग। जब आपके पास पावर आ जाता है एंड दैट इफ अगर वो पावर इफ इट इज ड्रिवन बाय ग्रीड, पावर, अपॉर्चुनिटिज्म, तो वो नेशनल इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर देता है। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े स्कीम्स क्यों होते हैं, इतने बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस क्यों होते हैं, इतने बड़े करप्शन के केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को कंट्री के इंटरेस्ट से ऊपर लेके चले जाते हैं। इसीलिए तो हो रहा है कि टैक्स पेयर की जो मनी जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम आनी चाहिए थी वो कहीं और पे लग रही है। तो गांधी जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली थी कि थॉट्स एंड डीड्स वर इनसेपरेबल। आप जो सोचते हो और आप जो काम करते हो, ये दो कभी अलग 180 डिग्री में नहीं जा सकते। आपके विचार आपके काम को बनाते हैं। whatever you think is will be very much visible into your work also। तो उनका ये कहना था कि कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक डिपार्टमेंट में अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देंगे तो आप वहाँ अच्छा काम करोगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड ऑल्सो इफ योर थॉट्स एंड इफ योर डीड्स, अगर आपका सोच और आपका काम अगर साथ में अलाइन नहीं होता है तो वो भी आपका एक सिन होता है। सेकेंड, बिजनेस विदाउट मॉरल्स। वही बात है, बिजनेस हमेशा फेयर एंड स्क्वायर होना चाहिए और जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उन सबके प्रॉफिट की बात होनी चाहिए। अनएथिकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेक ऑफ इंटेग्रिटी, पुअर वर्किंग कंडीशंस, अडल्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया है, या फिर अगर आप नकली चीज़ बेच रहे हो, या फिर अगर आप एक्सपायर्ड चीज़ बेच रहे हो, जैसे कि पुअर वर्किंग कंडीशंस का भी है।
गांधी जी को हमेशा लगता था कि जो लेबर क्लास है उनको भी प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, तो इसीलिए बोनस दिया जाता है। लेकिन जो लेबर क्लास वर्क करती है उनको हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस, फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए। इस चीज़ में अगर वो नहीं मिलती है तो दैट इज़ योर बिजनेस विदाउट मॉरल्स, क्योंकि यू आर ओनली लुकिंग बियॉन्ड प्रॉफिट। आप सिर्फ पैसे के लिए देख रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग फॉर द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू। तो उन्होंने बोला कि एम्बिशन इज अनदर फैक्टर विच इज एसोसिएटेड विद सोशल सिंस। एम्बिशन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि अति एम्बिशन या फिर आपका ऐसा एम्बिशन जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है या जो बहुत सेल्फिश है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और आप अपने बारे में इस तरीके से सोच रहे हो कि आपका हर एक एक्शन आप जस्टिफाई कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। कि मतलब वो अरे नहीं यार, प्रैक्टिकल होना पड़ता है, अपने लिए सोचना पड़ता है, दुनियादारी ऐसी है। अगर ये सारी चीज़ें आती है तो जो लाइन होती है ना कि अच्छाई और बुराई के बीच में, लाइक बीइंग इन अ सोसाइटी एंड बीइंग इन अ जंगल, वो लाइन ब्लर होने लग जाती है। तो वो गांधी जी का मतलब था कि बिजनेस विदाउट मॉरल इज ए सिन। फिर उन्होंने दिया था वेलबींग विदाउट वेल्थ। आप इसे वेलबींग बोल लो या वेल्थ बोल लो, दैट इज सेम थिंग। तो उन्होंने बोला था कि जो पैसा आप कमाते हो अगर वो अनफेयर मीन से है, जैसे करप्शन से हुआ, टैक्स इन्वेजन से हुआ, ब्लैक मनी से हुआ, स्कीम से हुआ, वो सारा पैसा सारा का सारा एक सिन है, सारा पाप है। क्योंकि पैसा काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं बहुत अच्छी इनकम कमा रहा हूँ, क्या इसका मतलब ये भी होता है कि इट इज गिविंग यू डिग्निटी ऑल्सो। लिविंग ऑफ टू अदर पीपल्स वर्क, डिग्रेडिंग योर ओन कैरेक्टर, आपको एक सोशल पैरासाइट में कन्वर्ट कर देता है। जब जैसे कि आप अपना एग्जाम्पल ले लो, अगर आप कहीं पे काम करते हो और आपका मन नहीं लगता है, इफ यू डोंट लाइक दैट जॉब, तो आप क्या करोगे, आप उसमें कभी 100% इफेक्टिवली दोगे नहीं, और जब आप दोगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप वो खुश नहीं रहोगे। इसलिए हम बोलते हैं कि पैसे चाहे कम मिले पर काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका मन लगे, ठीक है। सो दैट इज योर वेलबींग विदाउट वर्क। देन वी हैव एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर। वॉरेन बफे का नेपोलियन बोनापार्ट का कोट मैंने आपको बताया। सिमिलरली ब्रूस ली ने एक बड़ा अच्छा कोट दिया था कि नॉलेज विल गिव यू पावर, डेफिनेटली नॉलेज विल गिव यू पावर, बट कैरेक्टर गिव्स यू रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल देखो, 3 इडियट का एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपने सबने मूवी देखी होगी। चतुर जो था ना, वो एग्जाम से पहले क्या करता था, सबके रूम के बाहर ले जाके मैगजीन दे देता था, है ना। तो खुद पढ़ रहा है और लोगों को उसने मैगजीन दे दी। डू यू रियली थिंक दैट इज अ वर्क ऑफ एन पर्सन हु हैज सम इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी? दैट इज नॉट। compete पॉजिटिवली, compete ऑनेस्टली। इस तरीके से ये तो नेगेटिव कंपटीशन हो गया कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा कर रहे हो। सो इस तरह की जो एजुकेशन होती है कि आपने डिग्री लेके आ गए, आपने गोल्ड मेडल ले लिया, बट इफ यू डोंट हैव द कैरेक्टर यू विल नॉट हैव द रिस्पेक्ट ऑल्सो। तो एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर की गांधी जी ने बात करती है। और गांधी जी हमेशा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते थे कि सिर्फ डिग्री पे ध्यान मत दो, उसको एक इंसान बनाने पे, एक अच्छा इंसान बनाने पे ध्यान दो, क्योंकि इस तरीके तो मशीन भी काम कर देती है, बट इफ यू डोंट हैव द ह्यूमैनिटी इनसाइड यू तो वो कभी भी अच्छाई में नहीं बदलेगा। तो दैट इज एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, एग्जाम्पल मैंने आपको न्यूक्लियर वाला दे दिया, एग्जाम्पल मैंने आपको डिजिटल का भी दे दिया, मैंने आपको स्टॉकिंग का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको उसका डार्क वेब का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं या जो सोशल एंड रिलीजियस हैट्रेड है, अगर वो आप सोशल नेटवर्किंग साइट से फैलाते हो तो आप साइंस का मिसयूज़ कर रहे हो, आप ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट साइंस का यूज़ कर रहे हो। तो वाई साइंस का हमेशा पर्पज़ यही रहा है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करे। जैसे आप एंशिएंट टाइम से ले लो, धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो आसान बनती गई। लेकिन अभी साइंस को अगर, अच्छा इसको ना आप नॉलेज विदाउट कैरेक्टर के साथ लिंक करो। अगर आप विदाउट इंटेग्रिटी वाले पर्सन हो, जैसे अगर आपने वो मेरा वॉरेन बफे वाले नहीं देखा है ना, तो एक बार गूगल पे, इस पे यूट्यूब पे सर्च करके एक बार उसको देख लेना, यू विल जस्ट कंप्लीटली गेट द पिक्चर एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, अ वेरी ब्यूटीफुल कोट वी हैव डिस्कस्ड। तो उन्होंने यही बोला था कि साइंस का, विज्ञान का काम यही है कि इंसान की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना, थोड़ा सा सुखदायी बनाना उसको। अगर वो नहीं होता है, और जो अनएथिकल एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं पीपल एंड एनिमल्स पे ऑल्सो, जैसे बहुत सारी, जैसे पेटा है, इट गोज अगेंस्ट द क्रूलिटी ऑन द एनिमल्स ऑल्सो, just because कि they are animals, they are not human, you don't have any rights. Animals and the plants also they have equal right on the earth, ठीक है ना, हमसे पहले आए थे वो, तो उनका बराबर हक है। तो इस तरीका साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी हो गया। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, वही बात हो गई कि आप अपनी खुशी देख रहे हो, दूसरों को कितना उसमें तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, वो नहीं देख रहे हो। जैसे हिट एंड रन का केस हो गया, मान लो कि मेरे को तेज चलाने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आपके तेज चलाने से किसी और की जिंदगी जा सकती है, तो दैट इज नॉट अ प्लेजर। आपका जो मजा है वो किसी और की जान ले सकता है, दैट इज प्लेजर विदाउट कंसाइंस इज नॉट अ गुड थिंग, इट इज अ सोशल सिन। तो यही पर गांधी जी ने ये नहीं बोला कि आप मतलब
चिल मत करो, खुश मत रहो, आप प्लेजर मत करो। गांधी जी ने बोला हर चीज करो। गांधी जी का इसमें बड़ा सही भी होता, वो बोलते थे मॉडरेशन इज द की। ऐसा नहीं हो कि मेरे को जो होता है ना कि एकदम खतरनाक एडवेंचर करना है, मेरे को क्लिफ जंपिंग, करो आप क्लिफ जंपिंग, बट आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो। तो वही उन्होंने बोल रहा था कि मॉडरेशन टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज। हर एक चीज में बैलेंस लेके आओ, ठीक है, हर एक काम करो बट उसमें बैलेंस लेके आओ। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, यहाँ पे फिर से सेक्रीफाइस का मतलब लिविंग बीइंग का सेक्रीफाइस नहीं, इसका मतलब है कि जो ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसे रिचुअल्स जो ह्यूमन को डिग्रेड करते हैं, जैसे सती प्रथा का एग्जाम्पल ले लो, विडो रीमैरिज का एग्जाम्पल ले लो, इन सबका राजा राममोहन राय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्यों अपोज करा था? इसलिए अपोज करा था क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा रहे थे, ठीक है। तो गांधी जी ने यही बोला था। गांधी जी ने एक्सक्लूसिवली जब रिलीजन के बारे में बोला तो उन्होंने बोला कि रिलीजन एक ऐसा है, इट इज अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल बिलीफ, रिलीजन और नॉट। जब आप अपने बिलीफ को प्रोफेस करते हो तो यू शुड बी प्रिपेयर टू टर्न व्हाट्स इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट इनटू एक्शन। दिल और दिमाग में क्या है वो जब आपके बाहर आएगा, जब आपके प्रोपेगेशन के अंदर, प्रोफेशन के अंदर आएगा, तभी वो ट्रू रिलीजन निकल के आता है। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस इज अ सोशल सिन उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि बिलीफ अगर आप बिना एक्शन के करते हो कि मैं तो सारे धर्म को मानता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे पास किसी और धर्म की बात ही, मेरा एकदम ऐसे मैंने बात ही नहीं करी, मैं उसके बारे में नेगेटिव कमेंट एंड जजमेंट होना स्टार्ट हो गया, दैट इज नॉट रिलीजन विदाउट, दैट इज व्हाट रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस एक सिन करेगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो यही गांधी जी ने बोला था कि ये जो गांधी जी के 7 सिंस के आइडियाज अगर हर कोई फॉलो करे तो हम जो वेलफेयर स्टेट गांधी जी बोलते थे कि एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, जिसका उन्होंने एक ड्रीम पिक्चराइजेशन करा था, वो सारी चीजें यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकती है। सो दिस इज 7 सिन। आई होप आपको समझ आया होगा कि व्हाट ही मीन टू से, व्हाट ही इज, उन्होंने क्या स्टेटमेंट देने की कोशिश करी और क्यों उन्होंने उसको सिन बोला है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि उन्होंने उसको सिन क्यों बोला है। वेल दिस इज इट। इसको यूज करो, बहुत जगह लिख लो इसको किसी दीवार पे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और जो भी आंसर राइटिंग करो उसमें ट्राई करो कि कहीं ना कहीं इसको फिट कर सको, ठीक है। 7 सिंस हैं, कभी कॉर्पोरेट के अंदर करना, कभी पॉलिटिक्स के अंदर करना, कभी एजुकेशन के अंदर करना, तो सारे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इसको कहीं ना कहीं आप फिट कर सकते हो। सो दिस वाज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हो। एंड इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेल दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, स्टे हैप्पी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। जय हिंद।